नहीं, कार्ड भी देंगे और गिफ्ट भी देंगे। बस कोई फोन ना आ जाए कि कोई खून हो गया है। हेलो हेलो एसीपी साहब। कौन है आप? मैं आपकी एक फैन बोल रही हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है आपके काम की। थैंक यू। मैंने सुना है आप जब तक अपराधियों को पकड़ नहीं लेते चैन से नहीं बैठते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता हूँ। नहीं नहीं सर, आप नंबर 1 हैं, नंबर 1। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। What nonsense! अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं किसी का खून कर दूंगी, समझे? तुम्हारी आंखों के सामने। जल्दी से नंबर ट्रेस करो। ऐसे कोई बार बार शादी के लिए नहीं बोलता है। टेलीफोन एक्सचेंज। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए इट्स वेरी अर्जेंट। क्या आप बता सकते हैं नंबर कहाँ का है? प्लीज, आपको जो करना है कीजिए, बट द आंसर इज नो। आपने मेरी बेइज्जती की है। क्या? कामधेनु डिपार्टमेंटल स्टोर्स पब्लिक बूथ से? ओके ओके थैंक्स। अभिजीत कॉल यहीं से आता है। पब्लिक बूथ यहाँ पे है? यहाँ पे पीछे गेट के पास। पीछे? अब आपको पछताना पड़ेगा। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। क्या करेंगे आप? अब क्या होता है? हेलो हेलो निकल गए। हेलो 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 वो यहीं पे कहीं है। वो यहीं से फोन कर रही थी। फिर से फोन आया था। हेलो एसीपी प्रद्युमन। कहाँ पे? WR ज्वेलर्स अंधेरी में। ठीक है, हम लोग आते हैं। ये लो, हो गया ना? WR ज्वेलर्स अंधेरी में जो है, वहां किसी ने बॉम्ब रख दिया है। सर, जैसे ही फोन आया मैंने पूरी दुकान छान डाली, मुझे तो कहीं बॉम्ब नजर नहीं आया। फोन करने वाले ने क्या कहा? उसने कहा मैंने तुम्हारी दुकान में बॉम्ब रखा है। तो मेरे हाथ से तो फोन ही छूट गया साहब। मैंने उससे कहा भाई मेरी दुकान में बॉम्ब क्यों रखा है तूने? तो क्या बोला? उसने कहा बस तेरी दुकान पर सुना गई। मैंने उससे कहा कुछ पैसे वैसे चाहिए? तो कहने लगा पैसे वैसे नहीं चाहिए, एसीपी को फोन कर। मुझे तो ये भी नहीं पता एसीपी कौन है यहाँ। अच्छा, कौन से एसीपी को फोन कर ये कहा उसने? सीआईडी को फोन कर जल्दी से, ये कहा उसने। तो मैंने आपको फोन कर दिया साहब। किसी ने मजाक तो नहीं किया होगा ना? लगता तो कुछ ऐसे ही है, कोई फिर भी कह नहीं सकते। वहां देखा? यहाँ पे कुछ नहीं अच्छी तरह से नहीं किया। वहां काउंटर के पीछे। वहाँ पे भी देखा है? यहाँ भी देख लिया सर। और वो वहां पे क्या है? क्या हुआ है? सर, यहीं पे बम फूटा। यहाँ पे? यहीं पे मेरा कॉलेज का बॉक्स था। लेकिन पॉलिश के बॉक्स में बॉम्ब कहां से आया? हाँ। आप वहाँ पे थे? अब जरा इस तरफ आइए। तुम कहाँ पे थे बेटे? मुझे एक औरत ने काम दिया और मैं बॉक्स छोड़ के चला गया। कहाँ है वो औरत? हाँ? अभी तक तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या काम करने को बोला था तुमको? उसने मुझे 100 रुपए दिए और बोला ये पैकेट अंदर दे देना। किसको बोला था देने के लिए? उसने बोला किसी प्रद्युमन को देना है। बेटा प्रद्युमन मैं ही हूँ, पैकेट मुझे दो। सर संभाल। अब खोल के देखिए। सर एक और बॉम्ब हो सकता है। लगता नहीं है, पैकेट काफी हल्का है। सर ये मुझे दीजिए प्लीज।
लाल गुलाब? लाल गुलाब का मतलब प्यार है। वो लंबी है, पतली है और बहुत कड़की है। बेटा तुम हमारे साथ हो, उस लड़की का स्केच बनवाने में हमारी मदद करो, ठीक है? अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं किसी का खून कर दूंगी। अरे ये तो इंस्पेक्टर पराग देशमुख है। अब मैं इसे फायर करके देखूंगी कि ये गोली जिससे मेरे पति की मौत हुई थी इसमें से चली है या नहीं। एसीपी साहब, क्या खून उसी लड़की ने किया था जिसका फोन हमारी ऑफिस में आया था? फोन आपके ऑफिस में आया था तो आप ही को मालूम होगा कि खून उसने किया है कि नहीं। ये खून है, ये बात तो आप मानते हैं ना? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एसीपी साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज की मौत के जिम्मेदार आप हैं। नहीं, ये बात गलत है। आपको मालूम था दूल्हे की जान को खतरा है, हाँ, फिर भी आप सब लोग उसे बचा न सके। मैंने कहा ना कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि मौत किस वजह से हुई है। वहां ना कोई गोली चली है ना और कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने किया है ये। लेकिन मैंने इस लड़की को तो शादी में देखा नहीं। देखो तो, तुम्हें लगता है ये लड़की शादी में थी? नहीं, पर किसी ने मार क्यों दिया मनोज को? मनोज ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इन लोगों की कोई प्रेम कहानी चल रही है और मेरे बेटे को बिना बात की जान देनी पड़ी। प्रेम कहानी? लेकिन मनोज ने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या मनोज का उस लड़की के साथ कोई? नहीं, उस लड़की को इनके एसीपी से प्यार हो गया है। आप प्लीज हमारा एक काम कीजिए। अब क्या बचा है? सर, आप हमें वो वीडियो कैसेट दे दीजिए शादी का, रिसेप्शन का वीडियो कैसेट। शायद उससे हमें ये पता चल जाए कि ये मौत आखिर हुई कैसे है। मनोज, क्या हुआ बेटा? मनोज! देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो अपने आप ही गिर गया। मगर सर, उस लड़की ने फोन किया था उसी समय। इसका मतलब कुछ तो हुआ है। उस लड़की को मालूम था कि मनोज मरने वाला है, पर वो लड़की तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। क्या पता वो खुद शादी में ना आई हो और किसी और को भेज दिया हो अपनी जगह। अगर उसने किसी और को शादी में भेजा और वो खुद वहां नहीं थी तो उसे पता कैसे चला कि मनोज मरने वाला है? तो मनोज की मौत हुई कैसे? सर, दूल्हा जहर खाने से मरा है। जरा रिवाइंड करो, देखो किसने दूल्हे को मिठाई खिलाई है। देखो, ये मिठाई खिलाई। मगर सर, ये मिठाई तो सबने खाई है। अगर इसमें जहर होता तो सबको मरना चाहिए था। देखा, सिर्फ दूल्हे ने खाई है ये वाली मिठाई। मगर ये आदमी कौन है? मनोज के घर में जाके पूछो ये आदमी कौन है। मिठाई खिला के एकदम भाग गया। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? रिवाइंड करना। ये वाला। ये तो सुधा के चाचा के मौसी का लड़का है। मतलब इसके चाचे का भाई? हाँ। ये देखिए, इन्होंने जो मिठाई खिलाई है ये मनोज के अलावा और किसी ने नहीं खाई है। लगता है जहर इसी मिठाई में था। हाँ सर, जहर मुंह के रास्ते से ही अंदर गया है। वो मिठाई? नहीं सर, मिठाई में जहर नहीं है। तो फिर? जहर सिर में था। सिर में? मनोज ने सिर में हेयर क्रीम लगाई थी, उसमें जहर है। सर, कल बहुत गर्मी थी, 38 डिग्रीज। ऊपर से वीडियो वाले की लाइट जल रही थी, गर्मी ही गर्मी चारों तरफ। इसके बालों में से पसीना आ रहा होगा तो इसने अपना मुंह साफ किया होगा, तो जहर कर्चिफ पे आया और कर्चिफ से मुंह में। मनोज ने कोई हेयर क्रीम लगाई थी बालों में? हाँ। कौन सी? स्टाइल क्रीम मनोज को बहुत पसंद थी। स्टाइल? वो क्रीम कहाँ पे है? वो वहाँ उसके बेडरूम में हुई। चलिए दिखाइए जरा। आइए। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? ये है। एक मिनट, हाथ मत लगाइए प्लीज। एक मिनट, आप इस तरफ आइए प्लीज। जी।
प्लीज। शादी के दिन मनोज इसी कमरे में तैयार हो रहा था। ये मनोज ने खरीदी थी क्रीम? हाँ, मैं भी गया था मनोज के साथ इसे खरीदने। जब खरीदा था तो ये पहले से खुला हुआ था? जी नहीं, मेरे सामने मनोज ने इसे खोला था। किसी और ने हाथ तो नहीं लगाया इसको? नहीं। और आपने? जी, मैंने भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने खोला नहीं, तो फिर जहर अंदर गया कैसे? खरीदा कहां से था आपने ये सुपर शॉपिंग सेंटर से। वहां से क्यों? जी, वहां से एक लेटर आया था मनोज को कि हर चीज पे 50% डिस्काउंट है, सब चीजें आधे दाम। जी हाँ, हमारे यहाँ सेल लगी हुई थी। हमने अपने पुराने सारे कस्टमर्स को लेटर्स लिखे थे। आपका एक कस्टमर है मनोज? मनोज? जी हाँ, मनोज। उसके यहाँ आपने ये लेटर भेजा था? हाँ, लेटर तो हमारा ही है। आपने उसको स्टाइल नाम की क्रीम बेची थी? बेची होगी साहब, अब याद कहाँ, बहुत सारे लोग आए थे। याद करने की कोशिश करिए। ये आदमी मर चुका है। मर चुका है? जी हाँ, आपकी बेची हुई क्रीम उसने बालों में लगाई और मर गया। इसमें जहर मिला है। सर, हमारे क्रीम के सारे बॉक्सेस सील बंद होते हैं, उसमें जहर कहाँ से आएगा? इसमें जहर मिला है। जरा ये देखो, क्या ये लड़की भी यहाँ काम करती थी? हाँ साहब, कुछ दिनों के लिए लड़की यहाँ काम कर रही थी। अब कहाँ है? 2 दिन पहले ही वो नौकरी छोड़कर गई है। ये रहती कहाँ है, कुछ मालूम है? ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है। हो सकता है उसमें उसका कोई पता हो। जरा देखिए। ये 60611A शांति अपार्टमेंट, LTR एवेन्यू, अंधेरी ईस्ट। सर, इस लड़की ने जो एड्रेस इस रेज्यूमे में लिखा था वो गलत निकला सर, नकली था। वो वहां सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मनोज को वो जहरीली क्रीम बेच सके। सर, ये फोटो किसी स्टूडियो में खींची हुई फोटो नहीं है, ये कहीं बाहर खींची गई है, शायद किसी थिएटर के बाहर। कोई सिनेमा थिएटर लगता है। जरा एक फोटो इनलार्ज करो। बाज़ाक, बड़ा ही अजीब नाम है, पहले कभी सुना नहीं। शायद किसी दूसरे शहर में होगा। तो जरा आप इस कार पे जूम करो, ये जो कॉर्नर पे खड़ी है। ये वाली? MH02। सर, ये कार तो मुंबई की है। ये फोटो मुंबई में खींची गई है सर। यस सर, मैंने इस थिएटर का नाम पहले कहीं सुना है। कहाँ पे? ये आत्माओं के शहर में है। सुधाकर, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? किस शहर का नाम ले रहे हो? सर, ये शहर नहीं है, ये टीवी पे एक हॉरर सीरियल आता है, भूत प्रेत का सीरियल, उसमें ये थिएटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पर इतना चीख रही है, पता है ऑडियंस वहां पर कितना चीखेंगी। क्यों? अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है 3-4 लोग तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे। अर्चना जी, ये लोग CID से आए हैं। CID? आई एम सॉरी सर, आप प्लीज जरा मेकअप रूम में बैठिए। सर, ये आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा ही जोश होता है इनमें। आप जरा ये देखिए, इस लड़की की फोटो यहीं पे खींची गई है। हाँ सर, शायद इसने कोई छोटा रोल किया होगा। इसका एड्रेस मिलेगा? हाँ सर, हमारे यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट काम करता है उन सब की तस्वीरें होती है हमारे पास, शायद उसमें मिल जाए। तस्वीरों के पीछे पता भी लिखा होता है। ये लड़की है, नाम है सोनिया, 302 बेलव्यू अपार्टमेंट्स, वर्सोवा। सोनिया! डियर ACP साहब,
क्योंकि आप मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हैं, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आशा है अब आपके मन को शांति मिलेगी। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा है। सर, इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, इसे गला घोट के किसी ने मारा है। और मार के लटका दिया। हाँ सर, ये देखिए, ऐसे नॉट पीछे होने से यहाँ पे, यहाँ रस्सी के निशान होने चाहिए। देखिए, नहीं है। और देखिए, आगे यहाँ पे रस्से का दाग एकदम गड्ढे की तरह होना चाहिए। पर ये देखिए ना, ये निशान चारों तरफ एक जैसा है। लगता है किसी ने आगे से इसका गला घोंटा है। ये लड़की पहले से ही मरी हुई थी जब इसने आत्महत्या की। तुम लोग वापस इस लड़की के घर जाओ और वहां जाके इसकी डायरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। डायरी नहीं मिली तो लेटर ही मिल जाए। देखे तो सही, ये लव लेटर इसने ही लिखा है या किसी और ने। ओके सर। इसके हाथ का लिखा हुआ कुछ मिलना बहुत जरूरी है। सर, हाँ, आज मैं आपकी गन फायर करके देखने वाली हूं। आज क्या, अभी करो। सारा काम छोड़ के पहले ये काम करो। सर, यहाँ पर ठीक तो है? मैं ठीक हूं सर। सबूत मिल गया एसीपी साहब। सर, फेडरिक्स हॉस्पिटल में, मगर अब ठीक है सर। जिसने भी ये बॉम्ब लगाया है उसे मालूम था कि हम इस लड़की को ढूंढ ही निकालेंगे और उस घर में आएंगे। वो मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। असली खिलाड़ी तो वही है। वो लड़की तो उसके इशारे पर काम कर रही थी। शी वाज जस्ट अ पॉन। सर, उस लड़की ने आपको वहां शादी में बुलाया है, फिर अचानक फोन करके कहा कि मनोज मरने वाला है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो वहीं कहीं है, लेकिन वो थी नहीं। तो सर, वहां मेहमानों में से कोई तो होगा जो उसे लगातार फोन करके बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। हाँ, तो या तो ये आदमी मनोज का रिश्तेदार है या फिर कोई जान पहचान का आदमी होगा। नहीं तो वो अंदर आता कैसे? हम लोग तो वहां बाहर ही खड़े थे। और अगर ये कोई जान पहचान वाला मेहमान है तो जरूर कोई फूलों का गुच्छा लाया होगा साथ में, कोई कार्ड, कोई गिफ्ट वगैरह लाया होगा। और अगर सर कोई गिफ्ट भी लाया होगा तो भी साथ में एक कार्ड जरूर होगा। तो हम उसे पकड़ सकते हैं जिसने ये आत्महत्या का नोट लिखा है, ये लव लेटर। वो शादी का हॉल बंद है ना? हमने सील कर दिया सर। गुड। वहां पे जितने भी गिफ्ट्स, कार्ड्स, बुकेज हैं, सब उठा के लाओ। हेलो, यस, डॉक्टर देशमुखिया। हाँ, मुझे एसीपी की गन मिल गई है। नागपुर भेज दी थी उन्होंने, और मैंने गन में से एक गोली भी चलाकर देखी है और दोनों गोलियों की फोटो भी खींची है।
अगर दोनों गोलियां मैच हो जाती हैं तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे एसीपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसे एक ऑफिसर को मारने के जुर्म में सजा मिलनी ही चाहिए। अभिजीत, ये ऑफिशियल पेपर्स है जो मेरी कबर्ड में थे, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर, रेजिग्नेशन लेटर? हाँ, और ये मेरी गन। तुम रजिस्टर में साइन करके इसे संभाल लो, और इसमें से कोई फायर वायर मत करना, वरना मुझ पर और एक मुसीबत आ जाएगी। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। क्या? वो फायर आपके हाथ से हुआ था कि नहीं, जिससे डॉक्टर अंजलिका के पति की मौत हुई थी? अभिजीत, तुम भी वही सवाल जो डॉक्टर देशमुख मुझसे पूछ रही है? गुड इवनिंग एसपी साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? अगर मेरे लिए कोई बुरी खबर है तो आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों? सर, आई एम सॉरी सर। क्यों? अब क्या हुआ? सर, वो गोली आपकी गन में से नहीं चली थी। मैं जो इतने सालों तक ये आग अपने सीने में लगाए घूम रही थी कि मेरे पति का खून आपने किया है, वो एक गलतफहमी थी सर। आई एम वेरी सॉरी। मतलब सर, आपका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया जाए? क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, मैं चाहता था कि सीआईडी से बाहर रहकर अपने ऊपर लगा हुआ ये कलंक मिटाऊं। सर, आदे। सर, जहाँ शादी हो रही थी वहाँ हॉल में से हम सब कुछ उठा के लाए हैं सर। वहाँ ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, हमने वहाँ ताला लगा दिया था। एक एक कार्ड निकाल के देखो और इससे आत्महत्या वाले लेटर से मिलाने की कोशिश करो। सर, ये रहा। दोनों हैंडराइटिंग मिलती है, मगर नाम नहीं लिखा है। कौन हो सकता है? ये किसमें था? ये इसमें। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये बुके किसके हाथ में था। मेरे सारे बिजनेस एक एक करके डूबते जा रहे थे। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी भी बंद होने वाली थी। अगर एसीपी प्रद्युमन मेरी कंपनी में आ जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं जहां हूं वहीं पे अच्छा हूं, मुझे तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी में काम नहीं करना है। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि सर्विस छोड़ के मेरी एजेंसी में आ जाओ। इसीलिए उस लड़की से फोन करवाना चालू किया था, हैं? हाँ, एक बार ये तांगा की सर्विस छोड़ देते तो मेरी एजेंसी में काम कर सकते थे। हाँ, काम कर सकते थे। उस बेचारे मनोज को क्यों मार दिया? हाँ? मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वही है। एक तो मेरा सारा बिजनेस उसके पास जा रहा था, और दूसरे क्या? दूसरे वो सुधा, उसने मुझे धोखा दिया है। हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर जब उसने देखा कि मनोज अच्छा पैसा बना रहा है और उसका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, तो उसने मुझे छोड़ दिया और मनोज के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। बस मैंने उसी वक्त सोच लिया, एसीपी को और उसको एक साथ सबक सिखाऊंगा। You are an obsessive criminal. इसकी जांच करवाओ डॉक्टर से। इसने उस लड़की को भी मार दिया है।